यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के कर्मयोग की रसधारा आपके सामने हम बहा रहे हैं। इसमें तृतीय अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं और इसमें कर्मयोग की व्याख्या है। कर्मयोग से ही रिद्धि है, सिद्धि है, भक्ति है, सुख है, शांति है और आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। हम विशेष बात जो करने जा रहे हैं वो यही है कि कर्म कैसे करें। उसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने देखा गीता के अनुसार कि हम प्रभु के शरण में आ जाएं। दूसरा अध्याय, दूसरा विषय है गुरु शरण में आ जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण, विशेषकर इस कलयुग में, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन सन करवावें सेवा। जब ऐसा भाव हो रहा है, माता पिता का विशेष आदर नहीं हो रहा है, संत लोगों से ही कुछ लोग सेवा कराना चाहते हैं, ऐसे समय में ये विषय पूर्वज शरणम, इसमें मैं आप जिज्ञासुओं के सामने अर्चना करूंगा कि गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, चौथे अध्याय का 11वां और 15 श्लोक, 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक और चौथा अध्याय के 15 श्लोक, ये करीब 6 श्लोक विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिनको संदर्भ में लेते हुए हम व्याख्या करेंगे। क्योंकि अपना आधार चल रहा है तीसरा अध्याय कर्मयोग। 23वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके अपने घर में, अपने डायरी में नोट कर रखें। यत यत आचरति श्रेष्ठ। यत माने जो जो, श्रेष्ठ इसमें अपने गुरुजन, विशेषकर अपने माँ बाप, आपके पूर्वज, हमारी संस्कृति के महान जो ज्ञानी, विज्ञानी, धानी, गुरु लोग हुए, वो तत्एव इत्रा जना, हमें वैसा ही अनुसरण करना चाहिए। फिर से समझ लें, यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो जो अच्छे लोगों ने आचरण किया है, व्यवहार किया है, कार्य किया है, धर्म का पालन किया है, माँ बाप की सेवा की है, विशेषकर ज़्यादा कंसंट्रेशन, एकाग्रता हम ये देखेंगे कि माँ बाप का हम ध्यान रखें। बाइबल में आता है, लिसन टू योर फादर हु गेव यू बर्थ। आप अपने पिताजी की बात सुनिए जिसने आपको जन्म दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि मैन इज बोर्न ऑफ वोमन बोर्न ऑफ सेल्फ। जो गर्भ है, जो पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से आए, वो किसने दिया? आपको जन्म किसने दिया? आपको ये शरीर किसने दिया? आप मानव देह में कैसे आए? आपने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथों ने गा दिया कि दुर्लभ शरीर हमें मिला। किसने दिया? बाइबल में यहाँ तो कहा है कि वी हैव मेड ए मैन इन आवर ओन इमेज। भगवान कहते हैं कि हमने इस जीव की रचना, इस शरीर की रचना, इस मानव की रचना अपना प्रतिरूप में लेकर। तो क्या है कि हम अपने पिताजी की सुने। क्यों सुने? क्योंकि उन्होंने हमें गर्भ दिया है, गर्भ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो यत यत आश्रित शेष, शेष ये किसके लिए आया? विशेषकर माँ बाप के लिए। ये यत प्रमाण कुरुते, ये यत जो प्रमाण दे देते, सबूत देते हैं, प्रूफ दे देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आपको अपने व्यवहार से जो सिखा रहे हैं, लोकस्तत् अनुवर्तते, ये संसार, ये जीव, ये प्राणी, ये औलाद वैसा ही अनुसरण करें। तुलसीदास जी ने बड़ा सटीक कलयुग का वर्णन किया है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सन करवावें सेवा। माता पिता को नहीं मानते हैं और हम संतों की सेवा कराते हैं। सुत मानत मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं दी जब लो। ये बड़ा कलयुग का धर्म है कि हमें त्रिया का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। पर अगर हम आदर नहीं करते हैं तो फिर हमें तिरस्कार ही मिलता है। सो वी शुड लिसन टू योर फादर, यू शुड लिसन टू योर फादर हु गेव यू बर्थ। भगवान खुद कहते हैं मम वर्तम अनुवर्तते, ये संसार मेरा ही आचरण करता है। इसी अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन सुनो, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पर लोग मेरा अनुसरण करेंगे। अगर वो फिर काम नहीं करेंगे, अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर वो आगे नहीं काम करेंगे, तो फिर हमें क्या होगा? नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो हमें जो जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, जो जो अपने महापुरुषों ने हमें बताया है, वो हमें करना चाहिए। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारते, न से सिद्धम अमनाप्नोति, न सुखम न पराम गति। 16वां अध्याय का 23वां श्लोक बहुत ही मूल। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे, जो इंसान शास्त्र की विधि को, जो हमारे रामायण में, गीता में या कुरान या बाइबल में लिखा है, उस रास्ते को छोड़ देते हैं। वर्तते, अपने ढंग से चलते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? मम वर्तम अनुवर्तते, मेरा अनुसरण करो। पर वो क्या कर रहा है? हम उनका आचरण करते हैं। किनका आचरण करते हैं? शास्त्र विधि। तो उससे क्या हो जाता है? उनको सिद्धि, सुख, गति, परम गति कुछ नहीं मिलता। ये यत प्रणाम कृते, अभी 21वें श्लोक हम देख रहे हैं कि जो हम प्रमाण कर देते हैं, जो महापुरुषों ने प्रमाण दे दिया, हम वैसा ही प्रमाण लेकर के चलते हैं। इसलिए ये बताया गया है कि हमें जो जो महापुरुषों ने अनुसरण किया है, हमें वैसा ही अनुसरण करना चाहिए। अगर हम एक चाइनीज भाषा में सज्जनों, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, पूथिंग लाओरन येन चोंगथुंग जा येन चेन। पूथिंग नहीं सुनते, लाओरन बुजुर्ग, ओल्ड मैन, येन शब्द, हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, उनके कायदे, उनके कानून, चुंगथुंग जा येन चेन। तो आपके सामने चुंगथुंग कहते हैं ट्रबल्स को, वो आ जाएंगे। अगर आपने इफ़ यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, तो आपके सामने दुख आ जाएगा, संताप आ जाएगा, घोर विपदाएं आ जाएंगे, विषाद आ जाएगा, संशय आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा, और उस भ्रम और संशय से आप विनिष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करें? जो जो वो प्रमाण करते हैं वैसा ही हमें प्रमाण करना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणित कार्य अकार्य व्यवस्थितो। अगर हम किम कृतम विमूढ़ में आ जाएं, अगर हमारे सामने ये भावना आ जाए कि हम कर्तव्य क्या करें क्या न करें, तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। तो ये शास्त्र विधि वर्तते काम कारतते, हम अपने कर्म के अनुसार करते हैं। न से सिद्धम अवापनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने कर्मों का
पालन नहीं करेंगे। अगर कर्मों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। सवे सवे कर्म लभते संसिद्धम लभते नम। अपने अपने कर्म के करने से सिद्धि मिलती है। पर हमने बुजुर्ग के काम छोड़ दिए, अपने माँ बाप की बात छोड़ दी, अपने माँ का कहना नहीं माना, अपनी दादी का कहना नहीं माना और हमने अपना कार्य मान लिया, तो नैसे सिद्धम अपाप्नोति, हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि सज्जनों कोई स्वर्ग की बात नहीं होती। सिद्धि का मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता। न सुखम, जब आप गलत काम करते हैं, माँ बाप की बात को नहीं सुनते हैं, तो सुख नहीं मिलेगा। न पराम गति, वो पराम गति, परोक्ष मोक्ष, जो ऐसा जो हमने पहले भी बताया है, ऐसी चीज जो आपको फिर आना जाना नहीं पड़े, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। फिर से समझ लें, व्याख्या चल रही है आपके 3 अध्याय का 21। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् एव इत्र जन। हम वो ही करें जो कि उन्होंने किया है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में फिर व्याख्या कर दी, ये शास्त्र विधि उत्सर्जते, जो शास्त्र की विधि को, महापुरुषों के मार्ग को, बड़े के लोगों को, बड़े पुरुषों के मार्ग को छोड़ देता है और अपने इच्छा के अनुसार काम करता है, तो न उसको सिद्धि मिलता है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलता है। 24वां श्लोक बहुत ही आपको स्पष्ट कर देता है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। यहां शास्त्र से मतलब सज्जनों है शास्त्रों की वाणी, बड़े लोगों की वाणी, बुजुर्गों की वाणी, जो हमारे ऋषि महात्मा संत पीर पैगंबर हुए हैं, उनका आचरण। कब? ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कार्य क्या करूं क्या ना करूं। आप देखिए अर्जुन को भ्रम था, धर्म सम्मूढ़ चेतसा है वो, और वो कहता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम मरेंगे या जिंदा रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में उस कार्य अकार्य की अवस्था में हमारे शास्त्र प्रमाण हैं। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, अगर हम शास्त्र के ऊपर के कहे हुए मार्ग को चलते हैं तो फिर हमें विपदा नहीं आएगी। इसलिए बाइबल में कहा है कि डोंट मूव द एंशिएंट स्टोन लेड डाउन बाय योर एंसेस्टर्स, जो आपके नीम के पत्थर, जो आपके चरित्र के पत्थर, जो आपके चरित्र की बातें, अगर इंसान हिला देता है तो नींव हिल जाती है। इस वर्तमान परिवेश में सज्जनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं माँ बाप का अपमान हो रहा है, उनको तिरस्कृत किया जाता है, उनको यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिया जाता है। हम पटेल नगर आश्रम में थे अपने में, सद्धर्म मंडल, एक सज्जन अमेरिका से आए, बहुत पैसा 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 पैसा, पूछो मत। माँ से कहा, बहुत ही भावुक और सेंटिमेंटल और इमोशनल उदाहरण है, माताजी आप हरिद्वार चलिए, और माताजी सर्दी के कपड़े ले लेना, ठंडे कपड़े ले लेना, पूरे कपड़े अच्छे अच्छे ले लेना, क्योंकि 2 4 5 7 दिन रहेंगे। काफ़ी दिन से आए ना अमेरिका से। अच्छी डीलक्स कार में, 50 लाख की कार में माँ को लेकर के अमेरिका से आया वो बंधु। बुजुर्ग थी माँ, और एक अच्छे होटल में, अच्छे वृद्धावस्था आश्रम में, ओल्ड होम सेंटर में उनको रख दिया, पूरे अच्छे इंतजाम कर दिए। बोला माँ मैं अभी आया। दोपहर गई, शाम आई, माँ रो रही है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, जिसको मैंने दूध पिलाया वो कहाँ है, जिसको मैंने अपने लैप में, अपनी गोदी में हिलाया डुलाया, जिसको मैंने
सुख और शांति दी, कहाँ है? रोती रोती बावली होगी। शाम को मैनेजर से नहीं रहा गया, बोली माँ सुनो, माँ आप यहीं रहेंगी, क्योंकि हे मातेश्वरी अब आप इसी होटल में ज़िंदगी भर रहेंगी। आपके लिए पैसे तो दे गए 10 लाख हमें रहने सहने खाने पीने का, अब बताइए कहाँ है वो यत आश्रित शिष्ट? कहाँ गया पत्थर? कहाँ गया वो प्यार? आप सब जानते हैं कि एक पिता या पुत्र का संबंध क्या है। इसलिए हमने सब शास्त्रों का अध्ययन कर करके ये बात सोची है, ये सोधी है, ये निकाली है, ये पाया है कि कभी भी अपने माँ बाप को दुख न दे। इफ ए मैन कर्सेज हिज फादर एंड मदर, अगर एक इंसान अपने माँ बाप को अभिशाप करता है, गाली देता, गलौज देता, सताता है, मारता है, पीटता है, पर जो सताता है हिज लैम्प विल बी स्नफ्ड ऑफ, उसके जीवन का जो लैंप है, जो दीपक है, प्रकाश है, जो ज्योति है, मेरे प्रभु ने जो इतना अच्छा जन्म उसी ने दिया, तो उसका भी जीवन खत्म हो जाएगा। माँ बाप तो खत्म हो चुके। सीसी में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आता है, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं। 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha.
BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hassan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. यत यत आचरति शिष्ट, जो श्रेष्ठ किया है वैसा आचरण करें। ये शास्त्र जो उत्सर्जे वर्तते काम करते, जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कृष्ण भगवान गीता के 4 अध्याय के 15 श्लोक में बहुत अच्छी बात कहते हैं, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, कुरु करो, त्वम तुम, वो काम पूर्वे पूर्वतरम कर, जो पूर्व में लोगों ने किया है वैसा करो। ध्यान रहे, बड़ा सटीक उदाहरण है। कुरु कर्म एव तस्मात् तुम वो कर्म करो। कौन? पूर्वे, पहले, एंसेस्टर्स, पूर्वोत्तरम उदाहरण के तौर पर किया है। अब अपने को ये सोचना है, जब भी कोई कर्म उठाए ये कुल खानदान पर कहाँ जाएगा। चाहे खेत हो, खलिवान हो, शादी हो, मैरिज हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं या कोई गलत उद्यम उठा रहे हैं, तो आप और हमें ये सोचना चाहिए क्या हमारे माँ बापों ने ऐसा किया था? अगर नहीं किया तो क्या इसका रिजल्ट अच्छा होगा? अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें? ऐसे टाइम में एक कोटेशन है, डायल द बाइबल। बाइबल को डायल करें, अर्थात गीता को डायल करें। और वो क्या कहेंगे 3 अध्याय के किसमें? यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण किया है। ध्यान से समझ लें, एक श्लोक में ही सब कुछ है। तत् एव इत्र जने, वैसा ही लोग आचरण करें। फिर दूसरी बात बहुत अच्छी बताई सारे श्लोकों में, स यत प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाण दे देते हैं, जो वो रास्ता दे देते हैं, जो वो रास्ता दिखा देते हैं, लोकस्तत् अनुवर्तते, हमें वैसा ही करना चाहिए। 57 की बात है, हम बच्चे थे, स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पर माँ बाप ने कितना गलत किया उस जमाने में उसको हिला दिया था। एक सज्जन रात को परिसल स्टेशन पर रुक गए, व्यापारी थे, गाड़ी चलती, बैठ नहीं पाए। ध्यान से सुने, मार्मिक कहानी है, सच्ची कहानी है। स्टेशन मास्टर के पास गए, मास्टर जी मेरे पास 50,000 रुपये हैं। सज्जनों, उस जमाने का 50,000 का मतलब है कम से कम नहीं तो 5 करोड़ रुपए। बोले क्या करूं? भाई मेरे को कोई आश्रय दे दो। पास के गांव में जो सरपंच था उसके घर में रुका दिया। रात को सरपंच के एक मोह हुआ, एक गलत आचरण आ गया, माँ बाप को भूल गया, शास्त्र का प्रमाण भूल गया, और उसने सोचा कि इस सेठ जी को मार दिया जाए। उसने 4 गुंडे बुलाए कि तुम्हें 500 रुपये दूंगा। सज्जनों, उस समय का 500 रुपये आज का 5 लाख है। बोले क्या करना है? कि मैं सेठ जी को भेजूंगा और तुम परिसल से स्टेशन से पहले इसको मार करके रफा दफा कर देना।
चले। इतने में ये बात एक बुढ़िया सुन रही थी। कहते दीवारों के कान होते हैं। उसने जब ये कहानी सुनी तो उस जाते हुए बच्चे को, उस सेठ को बोली, अरे मेरे लाल कहाँ जा रहा है? कि माँ गाड़ी पर। कहता बेटा अभी थोड़ा ताप ले, अभी ठंड है, अभी मत जा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि जो बड़े की बात सुन लेता है, यत यत आचरति शिष्ट है, जैसे महापुरुषों ने बताया उसकी बात हम सुन लेते हैं तो बड़ी बड़ी आफत टल जाती है। माँ क्या करूं? बेटा बैठो। 1 घंटा नहीं आए तो उस सरपंच साहब के जमीन खिसक गई। अरे आए नहीं, कहां गए? इतने में उसने कहा, अरे मोहन अपने बेटे को, जवान बेटे को, जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। सजनों, उस जमाने में कॉलेज में पढ़ना मामूली बात नहीं होती थी। वो सर्दी का टाइम था, वेशभूषा आप गांव की जानते, चद्दर ओढ़ी, ढापा सर, और दौड़ा, और चारों ने कहा आया 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 आया, और चारों ने 4-4 लठ लगाया। एंड ही वॉज नो मोर, ही डाइड एट द स्पॉट। वो वहीं मर गया। थोड़ी देर में सरपंच बोला, भाई तुम कहाँ हो? दौड़ा दौड़ा गया कि साहब आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। कहता है कि सेठ के जेब में तो कुल 1 8 आने के पैसे मिले। भाई तैने बहुत सरपंच, बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया। तैने सत्कर्म को छोड़ दिया, तैने शास्त्र को छोड़ दिया, तैने धर्म को छोड़ दिया, तैने बुजुर्गों की बात छोड़ दी, और एक इतने महान व्यक्ति का तुमने हत्या करवा दी। कभी विनोद गया था, मोहन गया था? कहता है कि नहीं नहीं नहीं, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, अपने पुत्र की लाश देख करके मूर्छित हो गया। सबनों, ये लाभ, ये लालच, ये मोह, ये शास्त्र विधि को छोड़ देना हमें रसातल को भेज देता है। हमें कभी भी अपने आचरण को धन के लिए, माया के लिए, कभी अपने शास्त्र के प्रमाण को नहीं छोड़ना है, नहीं तो खुद जेल गया। उनकी धर्मपत्नी पूरे साल, पूरे उम्र विधवा रही। दादी का लाल चला गया, माँ का दुलारा चला गया, पिता का जो प्यारा था चला गया, खुद हत्यारा बना। खुद सरपंच साहब को 20 साल की जेल हुई, और त्राही गांव में मच गई कि कभी भी हमें शास्त्र के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। इस उदाहरण में यही है, सयत प्रमाण करते। हमारा प्रमाण ये नहीं है कि अतिथि आए, अतिथि देव भाव, गेस्ट हमारे लिए भगवान है, देव है, उसको हम मारने की प्लान बनाएं। और ऐसा होता है जब हम रास्ता छोड़ देते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं, तो खुद धन के चक्कर में मर जाते हैं। इम अध्यमयालब्धम इदम प्राप्त से मनोर्थम इदम अस्ति इदम अपि इदम भविष्यति पुनः धनम। 16 अध्याय का 13वां श्लोक बहुत मार्मिक है। हम धन के लिए, माया के लिए, छोटे छोटे लोभ के लिए पिता की हत्या कर देते हैं, माँ को मार देते हैं, भाई को भी दफना देते हैं, स्त्री का भी गला काट देते हैं। सजनों, ये हमारे आचरण के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे शास्त्र के खिलाफ है। मम वर्ताम अनुवर्तते। भगवान तो कहते मेरा अनुसरण करो। हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज कहते कि मेरा अनुसरण करो। हम अनुसरण करते हैं माया का, धन का, दौलत का, या जो काले ढोल आपके घरों में सबके यहाँ लगे हुए हैं उनका, जहाँ पर सभ्यता और संस्कृति खत्म हो रही। माँ ने माता पिता ने देवा, माता पिता को हम भूल गए। तो ऐसे में सयत प्रमाण कुरते, जो उन्होंने प्रमाण दे दिया, हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक बड़ी अच्छी कोटेशन कुरान में 13वें सूरत की 2-3 आयत है, टीट विद काइंडनेस योर पेरेंट्स एंड किंडर। सजनों, माफ़ करना, मैंने कुरान जो मक्का मदीना से इंग्लिश में पढ़ी है। टीट विद काइंडनेस, प्यार का बर्ताव करें, दया का बर्ताव करें, करुणा का बर्ताव करें योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को, एंड किंडर, आपके भाई भतीजे। गुरु ने हमको यही सिखाया, जगत खेल है खेल चलो। प्रभु ने हमको यही सिखाया, सबसे करते मेल चलो। हम प्रेम बांटें। किंडर
एंड ऑर्फन्स। हम अलवर में देखते हैं कुछ अनाथ लोगों को कोई कपड़ा दे रहा है, नाम नहीं लेंगे उस संस्था का, कोई उनको धोती दे रहा है, कोई उनको कंबल दे रहा है। तो ये हमारे आचरण की बात है। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का भजन करो। वो आपके गले का हार हैं, वो आपके ताज हैं, वो आपके सरतेदार हैं, और वो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आप न जाने कहाँ पहुँच जाएं। और टैगोर की तरह प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु के चरणों में हम फूल चढ़ाते हैं, प्लक दिस लिटिल फ्लावर, डिले नॉट, लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इनटू डस्ट। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे शरणागत की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, इस छोटे से फूल को ले लीजिए और मेरे माँ बाप के चरणों में चढ़ा देना। कहीं ऐसा नहीं हो लेट्स इट ड्रूप एंड ड्रॉप ऑन डस्ट, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे जीवन का फूल धूली धूसर होकर के मेरे माँ बाप का अपमान करते मुझे खत्म कर दे। तो युक्त कुरु कर्म तुम शांति आपनोति नेस्ट किम। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, माँ बाप के लिए कर्म किए, तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, उन्नति मिलेगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, माया मिलेगा, चाहे जो मिलेगा। पर अगर तुमने उनका अपमान कर दिया तो न सुखम, न परम गति और न शांति मिलेगी। फिर इस संसार में जीने का कोई फायदा नहीं। ये हमारे कर्म करने का आधार होना चाहिए। हम कर्म उस व्यक्ति की तरह नहीं करें जो अतिथि को मार रहा है, हम कर्म उस की तरह न करें जो अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को सता रहा है। हमें सदा प्रमाण लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। और सज्जनों, जो अकेले चलो अकेले चलो अकेले चलो की भावना आ रही है, मैं कहूँगा अगर देश को बचाना है तो हमें सामूहिक परिवार को लेते हुए जो उन्होंने आचरण बना दिए उसके आचरण को मानना चाहिए। ये ही चौथा चीज़ है कि हम कैसे माँ बाप की शरण में जा कर के कर्म करें। ओम शांति 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 ओम।